सर्वांनी हात उचलून जोराने हालेलुया बोलून सर्वांनी बसून घ्या. परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति हो. Glory be to the name of the Lord. परमेश्वराच्या पवित्र नावाला धन्यवाद असो. प्रभु का कृपा से पिछले वर्ष पूरा प्रभु ने संभाला. 2026 में बॉम्बे में आकर आपके सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया. आपका प्रार्थना के लिए मैं बहुत कृतज्ञता देता हूँ. मेरे लिए और भी प्रार्थना करने के लिए आपसे विनती करता हूँ. By the grace of God, the Lord has helped me and has preserved me the last whole year and has helped me to enter into this new year of 2026. And He has preserved me thus far and helped me to do my ministry. And I ask your prayers furthermore so that I will be able to do my ministry in the coming days also. प्रभूच्या कृपेने प्रभूने एक वर्षभर संभाळले. 2026 या संमेलनामध्ये सुद्धा तुमच्यामध्ये येण्यासाठी प्रभूने सहाय्य केले. अजूनही तुमच्या तुमच्या प्रार्थनेसाठी विनंती करतो की माझी सेवा करता आला पाहिजे. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of the Lord. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. कलकत्ता कन्वेंशन ग्राउंड के लिए आपसे बताया था. सब लोगों ने प्रार्थना किया. प्रभु का दया से अभी सब ठीक होने के लिए आ रहा है. I had made mention regarding the Kolkata convention ground and you all prayed for it, and by the grace of God now everything is coming back to normal. कोलकाता कन्व्हेन्शनच्या आमच्या ग्राउंडसाठी प्रार्थना करण्यासाठी मागच्या वेळेस विनंती केली होती. प्रभूच्या कृपेने आता सर्व काही नीट योग्य चालले आहे. अभी 1 मिनट घुटने में खड़ा हो जाओ. 1 मिनट हाथ पकड़ो. सारे रुकावट को दूर करके जल्दी से जल्दी ग्राउंड मिलने के लिए मदद करने के लिए आपका प्रार्थना चाहता हूँ. 1 मिनट आप घुटने में खड़ा होकर हाथ पकड़ के प्रार्थना कीजिए. Now for 1 minute we shall all stand on our knees and take hold of each other's hands and we shall pray so that the Lord might help us to buy that convention ground for us and that the Lord might give it for us. For that let us all join together and pray. 1 मिनिटासाठी सर्वजण आपण गुडघ्यावरून एकमेकाचे हात धरून ते संमेलनाचे जे ग्राउंड आहे ते प्रभूने आमच्या हातात देण्यासाठी प्रभूने सहायता करण्यासाठी आपण प्रार्थना करूया. आमीन. हमें रबक का शुदा बना थोड़ा खुदा वो तो मदद कर दे प्रभु. तो सहायता कर दे. सारे रुकावट को दूर कर दे प्रभु. तेरे अनुग्रह से भर दे. आशीष कर. यीशु का मीठे नाम से मांगता है. प्रभु ने ग्राउंड दे दिया. धन्यवाद करेंगे. God has given us the ground, for that let us all praise God. प्रभूने ग्राउंड दिले म्हणून स्तुती करूया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सब लोग बैठ जाइए. Please be seated. बसूया. और शाम का ध्यान के लिए Today evening for the meditation, आज संध्या समयच्या मननासाठी लूक सुसमाचार Gospel according to Saint Luke, लूकचे शुभवर्तमान 18 अध्याय chapter 18, 18 अध्याय 35 से लेकर 43 तक पढ़िए. from verse 35 to verse 43. 35 वचनापासून 43 वचनापर्यंत वाचूया. तो यरीहो जवळ आला तेव्हा असे झाले की एक आंधळा वाटेवर भीक मागीत बसला होता. त्याने जवळून चाललेल्या लोकसमुदायाचा आवाज ऐकून विचारले, हे काय आहे? त्यांनी त्याला सांगितले, येशू नासरेतकर जवळून जात आहे. तेव्हा तो ओरडून म्हणाला, अहो येशू दाविदाचे पुत्र, माझ्यावर दया कर. जेव्हा त्याने गप्प राहावे म्हणून पुढे चालणाऱ्यांनी त्याला दटाविले तरी तो अधिकच ओरडून म्हणाला, अहो दाविदाचे पुत्र, माझ्यावर दया कर. तेव्हा येशूने उभे राहून त्याला आपणाकडे आणण्याची आज्ञा केली. तो जवळ आल्यावर त्याने त्याला विचारले, मी तुझ्यासाठी काय करावे म्हणून तुझी इच्छा आहे? तो म्हणाला, प्रभो, मला पुन्हा दृष्टी यावी. येशू त्याला म्हणाला, तुला दृष्टी येवो, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे. तत्क्षणी त्याला दृष्टी आली आणि तो देवाच्या महिमा वर्णित त्याच्या मागे चालू लागला. तेव्हा सर्व लोकांनी हे पाहून देवाचे स्तवन केले. जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, क्या हो रहा है?
उन्होंने उनको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर यहोवा की स्तुति की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. प्रभु वचनावाला स्तुति इस वचन को द्वारा प्रभु हमसे बातें करने के लिए सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। That the Lord might speak to us through these verses. Father, let us all join together and pray. या वचनाद्वारे प्रभु आपल्याबरोबर बोलण्यासाठी आपण प्रार्थना करूया। हाँ मेरा बाकाशुरा, प्रभु हमसे बात कर प्रभु, तेरा आवाज सुना दे प्रभु, तेरा हाथ में हम सौंप देते, यीशु के नाम से मांगता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. प्रभु वचनावाला स्तुति हो। सभी लोग बीच बीच में उठ के जाता है प्रभु का सम्मुख के लिए, अच्छा नहीं। Some people and many of the people get up in the midst of the meeting and they go here and there. It is not good for the presence of ही God. मीटिंगच्या मध्ये उठून इथे तिथे जातात, ते प्रभु सानिध्यासाठी बरे नाही। अभी तक उठा, अभी मत उठो, अभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। Until now you might have got up many times, but now please do not get up. Please remain in your places. आतापर्यंत कदाचित तुम्ही उठले असाल, यापुढे उठू नका, आपल्या स्थानी तुम्ही व्यवस्थित बसावे। प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभु वचनावाला स्तुति हो। हम सब प्रार्थना करता है, We all pray, आपण सर्वजण प्रार्थना करतो, लेकिन आंसू बहाने का द्वारा प्रभु का सम्मुख में उसका कितना श्रेष्ठता है, आज उसके वचन को द्वारा हम समझने वाला है। but through the shedding of tears, how much significance and importance those tears matter in the presence of God. Based on these verses, we are going to meditate on it. मात्र प्रभू समोर आश्रू ढाळून प्रार्थना केल्याने काय काय होऊ शकते, ते किती मुख्य आहे, प्रधान आहे, हे आज आपण शिकणार आहोत। आज आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिला होगा। Until now, today you might not have received the answer to your prayers. कदाचित आजवर तुम्हाला प्रार्थनेचे उत्तर मिळाले नसेल। कितना सालों से प्रार्थना करता है, उपवास लेता है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। For many long years you might have prayed, you might have even fasted and prayed, but you might have not received the answers to those prayers. वर्षानुवर्ष प्रार्थना केली, उपवासही घेतले, मात्र उत्तर मिळाले नाही। लेकिन आज प्रभु कहता है, आंसू बहाने से जितना आपको जवाब मिलना है, उसे श्रेष्ठ जवाब अभी पाने वाला है। But today the Lord says that by shedding of your tears, the Lord is going to give the answers to your prayers more than you could ask. परंतु देव म्हणतो, आश्रू ढाळून आज प्रार्थना केली तर अपेक्षापेक्षाही मोठे उत्तर देव देईल। प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. वचनावाला स्तुति हो। यीशु यरीहो का उस रास्ता से जा रहा था। We see that Jesus was passing by through the way of Jericho. आपण पाहतो यरीहोच्या त्या मार्गाने येशू जात होता। बहुत बड़ा झुंड जा रहा है। A great multitude is also going. मोठा जनसमुदाय जात आहे। रास्ता में एक भिखारी बैठा है। And on the way there is sat a beggar. वाटेत एक भिकारी आहे। प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. वचनावाला स्तुति हो। ये क्या आवाज है? And what was this noise, he asked. आणि कोणत्या वाणीने तो बोलू लागला? ये रास्तावर यीशु जा रहा है। They said Jesus is passing this way. लोक म्हणू लागले, येशू या वाटेने जात आहे। जब ये आवाज सुना, When he heard this, ज्यावेळेस वाणी ऐकली, नाजरेत यीशु तो मेरे ऊपर दया कर। Oh Jesus of Nazareth, have mercy on me. हे नासरतकर येशू, मुझवर दया कर। दावीद का संतान तो मुझ पर दया कर। Oh son of David, have mercy on me. दावीद पुत्रा, मुझवर दया करा। चिल्ला चिल्ला के पुकारने लगा। He went on to cry out with a loud voice. ओरडून ओरडून हाक मारू लागला। मेरा सुनने वाला प्रिय लोग, People who are listening to me right now, माझा आवाज ऐकणारे प्रिय आज लोक, कितना लोग चिल्लाएगा? how many of you are going to cry out today? आज किती लोक प्रभू समोर आरोळी ठोकाल? प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. चरावला गौरव असो। पवित्र शास्त्र में और एक भिखारी है। In the holy scriptures, there is a mention of another beggar. पवित्र शास्त्रात अजून एका भिकाऱ्याविषयी नमूद केले आहे। कोई भी बोल सकता है? Can anybody tell? कोणी सांगू शकते? और कोई भी बोल सकता है? Can anybody tell about him? सांगू शकता?
हाथ उठाओ। then you can raise your hand. हात वर करू शकता. ये पोरी बसन का प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. उसका नाम है लाजर। His name was Lazarus. त्याचे नाव लाजर. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो. कौन प्रभु के सम्मुख में चिल्लाएगा? Who will cry out in the presence of God? कोण प्रभू सान्निध्यात रडेल? जो दीन है, नम्र है, वो लोग प्रभु के सम्मुख में चिल्लाएगा। Only those who are humble and meek, such will cry out in the presence of God. जो लीन मनाने दीन आहे तो प्रभूला आरोळी ठोकेल. आज रात का वक्त जितना लोग चिल्ला चिल्ला के पुकारेगा, तुरंत प्रभु उसको जवाब देगा। Tonight, the more we cry out to the Lord, the more He will answer our prayers. आज रात्री जितके उच्च स्वराने प्रभूला हाक मारेल त्यांना प्रभू निश्चित उत्तर देईल. इस कन्वेंशन में बहुत सारे लोग कई आवश्यकता के साथ यहाँ पर आया है। In this convention, many people have come with various necessities. संमेलनात अनेक लोक अनेक गरजांशी आले आहेत. कई आवश्यकता होकर आया है। They have come with various necessity and अनेक requirement. गरजांशी आले आहेत. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. आपको क्या भी आवश्यकता होने दो, Whatever necessity you might have, कोणतीही गरज असू दे, लेकिन प्रभु को देख के आप चिल्लाओ, आपका सारे आवश्यकता को पूरा करेगा। but look unto God and cry out, and all your needs will be fulfilled. प्रभूकडून पाहून हाक मारा, तुमच्या सर्व गरजा तो भागवेल. लेकिन एक झुंड है प्रभु को देख के पुकारता नहीं है। But there are a group of people who do not look unto God and cry out to मात्र एक Him. गट आहे जे प्रभूकडे पाहून हाक मारत नाही. आपका आवश्यकता के लिए कितने लोग आंसू बहा के चलाएगा? How many of you will cry out for your necessities and needs? तुम्हामधून किती लोक प्रभूच्या समोर तुमच्या गरजांसाठी हाक मारून रडाल? आज प्रार्थना का आंसू का जवाब देने के लिए यीशु हमारे बीच में आया है। Today Jesus has come in our midst in order to answer our prayers and our cries. तुमच्या अश्रूंना उत्तर देण्यासाठी आज येशू आपल्या मध्ये आहे. बॉम्बे शहर के प्रिय लोग, हमारे लिए प्रार्थना है लेकिन आंसू नहीं है। Dear people of the Mumbai city, we have prayers but we do not have tears. प्रिय मुंबई शहरातील लोकांना आपल्याकडे प्रार्थना आहे, अश्रू नाही. सभी लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन आंसू बहाने का अनुभव कम है। All people pray but the experience of shedding tears is very less. सर्वजण प्रार्थना करतात मात्र अश्रूनिशी प्रार्थना करण्याचा अनुभव कमी. भजन संगीता 34 अध्याय के 6वां वचन में When we read the book of Psalms chapter 34 verse 4, स्तोत्र 34 वचनामध्ये इस दीन ने पुकारा, प्रभु ने उत्तर दिया। this poor man cried and the Lord answered him. या गरीबाने प्रभूला हाक मारली, प्रभूने उत्तर दिले. उसका सारे कष्टों से छुटकारा दिया है। And delivered him and saved him out of all of his troubles. आणि त्याला त्याच्या सर्व संकटातून सोडविले. कौन पुकारता है? Who cries out? कोण हाक मारते? दीन लोग पुकारता है। The meek or the poor cry out. लीन प्रभूला हाक मारतो. जो नम्र है वो पुकारेगा। Those that are humble, they shall cry out. नामरजन प्रभूला हाक मारती. ये बर्तलोमिया चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है। Even in this year we see the Bartholomew, he's crying out and calling out to God. भरतीमय रडून प्रभूला हाक मारतो. वहां पर शिष्य लोगों ने उसको चुप कर दिया। Then the disciples tried to stop this Bartimaeus, शिष्यगणांनी त्याला शांत करण्यास पाहिली. उसने और भी चिल्लाने लगा। but he went on to cry even more. मात्र अजून उच्च स्वराने हाक मारू लागला. आज रात को आपका आवश्यकता के मुताबिक आप मुंह खोल के चिल्लाओ, तुरंत प्रभु आपका पास आएगा। On the basis of your needs and necessities, tonight you cry out unto the Lord and the Lord will be nigh unto you. आज तुमच्या गरजानुसार तुम्ही प्रभूला हाक मारा, पहा प्रभू तुमच्या जवळ येईल. चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है। Cry out, and with a crying out he went on to call out to the Lord. उच्च स्वराने हाक मारा. ये दावीद का संतान, मेरे पर दया कर। O son of David, have mercy on me. दावीद पुत्र माझ्यावर दया करा. ये आवाज सुनने वाला प्रिय लोग, आप किधर भी हो, प्रभु आज आपको बुला रहा है। Dear people who are hearing this voice right now, wherever you may be, Jesus is calling you. ही वाणी ऐकणारा प्रियांनो, तुम्ही कुठेही असाल, येशू तुम्हाला हाक मारतो. यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? येशूने काय उत्तर उसको दिले? बुलाओ। Call him. त्याला बोलवा. इस मैदान में कहीं भी होने दो, आज प्रभु आपको बुला रहा है। Even in this ground and campus, wherever you may be, he is calling you today. या परिसरात तुम्ही कुठेही असाल, येशू बोलवित आहे. उस बर्तमियों को बुलाओ।
Call that Bartimaeus. त्या बार्तिमाईला बोलवा. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of the Lord. वचनाला गौरव. कई आवश्यकता के लिए आंसू बहाता है. For various necessities and needs, you are shedding tears. अनेक गरजांसाठी तुम्ही अश्रू वाहत आहात. काम मिलने के लिए आंसू बहाएगा. Will you shed tears for getting a job? नोकरी मिळण्यासाठी तुम्ही अश्रू वाहाल. धन कमाने के लिए आंसू बहाएगा. Will you shed tears to earn money? संपत्ती मिळण्यासाठी तुम्ही अश्रू समस्या के वाहाल. लिए, शत्रु की जय पाने के लिए आंसू बहाएगा. For all your troubles and for the attacks of the enemy, will you shed tears? तुमच्या प्रश्नांसाठी, शत्रूवर जय मिळण्यासाठी अश्रू वाहाल. मेरे सुनने वाला प्रिय लोग, Dear people who listen to me, मला ऐकणारे प्रियजन हम हो. कितना पुराना विश्वासी सेवक लोग हैं. we are here, so many of us who are old believers and servants of God. त्यामधील किती जुने विश्वासणारे व सेवक आहात. लेकिन हमारा स्वभाव में कोई बदलावट है क्या? But is there any transformation in our character? मात्र स्वभावात कोणते बदल नाही. हे प्रभु, मैं बपतिस्मा लेके अभिषेक पाके कितना साल हो गया. Oh God, I have taken the waters of baptism and I've received the anointing of the Holy Spirit. It's been so many years. हे प्रभु, बपतिस्मा घेऊन अभिषेक प्राप्त करून अनेक वर्षे लोटली. लेकिन अभी तक मेरा गुस्सा स्वभाव नहीं गया. But until now, the nature of anger has not left me. मात्र तरी माझा क्रोध शमविला नाही. मेरा गमन स्वभाव नहीं गया. My pride is not yet gone. माझा गर्व कमी नाही झाला. दूसरों के ऊपर द्वेष करना स्वभाव नहीं गया. The kind of a character of envying and hating others has not yet gone. इतरांचा द्वेष करण्याचा स्वभाव गेला नाही. आज रात को कितना लोग रोएगा. But tonight, how many of you will cry out? आज किती लोक रडतील. हमारा स्वभाव बदलने के लिए कितना लोग आंसू बहाएगा. For our character and nature to be transformed, how many of you will cry out? स्वभाव परिवर्तित होण्यासाठी किती लोक रडाल. ऐसे स्वभाव में रहेगा तो जब तुरी फूंकेगा हम उठा ले नहीं जाएगा. If we remain in the same characters, then when the trumpet shall sound, we shall not be caught up. याच स्वभावात राहिलो तर कर्ण वाचेल तेव्हा आपण वर घेतले जाणार नाही. दीन का समान पुकारो. Cry out like the poor man. तीन पामराप्रमाणे हाक मारा. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of the Lord. वचनावाला जब मुंह खोल के पुकारेगा तुरंत आपको जवाब मिलेगा. When you open your mouth and cry out, immediately you will receive an answer. तोंड हुक उघडून हाक माराल तर लगेच उत्तर मिळेल. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of the Lord. वचनावाला स्तुती असो. मेरे सुनने वाला प्रिय लोग, Dear people who listen to me, मला ऐकणारे प्रिय श्रोत्यांनो, कान खोल के सुनो. hear with your full ears. कान उघडून ऐका. चिल्लाते वक्त यीशु बोलेगा उसको बुलाओ. When you cry out, Jesus will say, call him unto me. तुम्ही हाक माराल तेव्हा प्रभू म्हणेल त्याला बोलवा. आपको क्या चाहिए? What do you need? तुला काय हवे. मेरा गौर आपको क्या चाहिए? What do you need of me? माझ्याकडून तुला काय हवे. प्रभु की स्तुति हो. Praise be to God. वचनावाला स्तुती असो. बर्तलों के समान आज बहुत सारे लोग आत्मिक अंधा होके मेरा सम्मुख में दिखाई देता है. Like Bartimaeus, many are spiritually blind sitting in my presence. आज माझ्या सानिध्यात अनेक बार्तिमाई प्रमाणे आत्मिक दृष्टीने अंध झाले आहे. पहले दिनों में मेरे सम्मुख में बैठ के कितना आंसू बहाता था. They used to shed so many tears in the former days in my presence. पूर्व काळात माझ्या सानिध्यात बसून अश्रू गळीत. उस गरीब ने चिल्ला चिल्ला के पुकारा है. That poor man cried out with a loud voice. तो तीन मनुष्य हाक मारून प्रभूला अरोळी ठोकत आहे. लेकिन धन वाला है चिल्ला चिल्ला के पुकारेगा नहीं. But a rich man will never cry out with a loud voice. धनवान कधी हाक मारून रडणार नाही. प्रभु की स्तुति हो. Praise be to God. प्रभूला स्तुती उस असो. धनवान कहाँ चिल्ला रहा है? Where is that rich man now shouting? धनवान आता कोठे हाक मारत आहे. नरक में जाके चिल्ला रहा है. After going into the hell, then it is where he is shouting. अधोलोकात गेल्यावर तेथून हाक मारतो. लूका 16:24 वचन में लिखा है, धनवान जब दुनिया में जिंदा था प्रभु को पुकारा नहीं, जब नरक में गया वहां पर चिल्ला रहा है. When we see gospel according to Saint Luke chapter 16 verse 24, when the rich man was in the earth, he never cried out, but now when he is in hell, he is crying out to Abraham. आपण लूकचे सुवर्तमान 16 आणि 24 मध्ये पाहतो, तो धनवान ते पृथ्वीवर तो हाक मारत नाही, मात्र अधोलोकात गेल्यावर हाक मारून म्हणू लागला. चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है. He is now crying out with a loud voice and shouting. मोठ्याने हाक मारू लागला. नरक में प्रार्थना का जवाब नहीं है. But there is no answer to any prayers made in hell. मात्र अधोलोकात प्रार्थनेला उत्तर नाही. अधोलोक में पाताल में
आंसू का जवाब नहीं है। There is no answer to any tears made in hellfire. अधोलोकात प्रार्थनेला अश्रूला उत्तर नाही. नंबर 3 होके अभी चिल्लाओ। But be humble and meek and cry out right now. चौथा दीन आहे, आता तुम्ही हाक मारा. पिता का नम्रता को सीखो। Understand and learn the humbleness of the Father. त्याकडून नम्रतेला शिकूया. यीशु मसीह के नम्रता को सीखो। Learn the humbleness of Jesus. येशूच्या नम्रतेला शिकूया. संत लोग के नम्रता को सीखो। Learn the humbleness of the saints. संतगणांची नम्रता शिकूया. कितना लोग उस पवित्रता की आशा में प्रभु को पुकारेगा। How many of you will have a desire for that holiness, and with that desire, how many of you will cry out unto the Lord? किती लोक पवित्रतेच्या त्या आस धरून तुम्ही प्रभूकडे हाक मारा. ये प्रभु मुझे पवित्रता चाहिए। Oh God, I need holiness. हे प्रभू मला पवित्रता हवी. ये प्रभु पवित्र जीवन चाहिए। Oh God, I need a holy life. हे प्रभू पवित्र जीवन हवे. ये प्रभु मुझे जय जीवन चाहिए। Oh God, I need a victorious life. प्रभू मला जय जीवन हवे. आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीवन का घमंड मुझसे छुटकारा पाना है। I need to be delivered from the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. देहाची अभिलाषा, डोळ्यांची अभिलाषा, जीवनाच्या पराक्रमापासून मला मुक्ती हवी. ये दुष्ट स्वभाव के लिए कितना लोग आंसू बहाएगा। For these wicked characters, how many of you are going to cry out? या दुष्ट स्वभावांसाठी किती लोक प्रभू समोर अश्रू ठाकतील. जो आंसू बहाएगा अभी नीचे उसके लिए उत्तर मिलेगा। If you shed tears, then of certainty you shall receive an answer for it. अश्रू ढाळणाऱ्यांना निश्चित आज उत्तर मिळेल. मेरा सम्मुख में कितना लोग आंसू बहाता है। How many of them shed tears in my माझ्या presence? सानिध्यात किती लोक अश्रू वाहतील. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. दुनिया का काम के लिए आंसू बहाता है। You तेरा go, पवित्रता के लिए, अभिषेक के लिए, उद्धार के लिए, बपतिस्मा के लिए क्या तू रोता है? you go on to shed tears for the things of this world, but for my holiness, for my anointing, for my characters, and for my things, do you shed tears? जगातील गोष्टींसाठी तुम्ही अश्रू ढाळतात, मात्र पवित्रतेसाठी, अभिषेकासाठी, बपतिस्म्यासाठी, तुम्ही उतारण्यासाठी अश्रू ढाळाल का? प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. बर्तलोमे के समान कितना लोग अंधा में दिखाई देता है। Like Bartimaeus, how many of you are in a blind state? भरतीमय प्रमाणे किती लोक अंध आहात. आत्मिक अंधा होकर दिखाई देने वाला प्रभु कहता है। The God says that they are those who are spiritually blind. आत्मिक रीते दृष्टीहीन असणाऱ्यांबरोबर देव बोलतो. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. प्रभु के सम्मुख में 2 लोग आया था। In the presence of God, 2 people had come. प्रभु सानिध्यात 2 व्यक्ती आल्या. एक शास्त्री और परिचय और सुंगी लेने वाला दोनों आया था। There was a Pharisee and another, a tax collector had come. एक परुषी, एक जकातदार, दोघे जण आले. परिचय क्या प्रार्थना करता है? What does the Pharisee pray? परुषी काय प्रार्थना करतो. उसने मुंह खोलता नहीं है। He was not able to open his mouth. आपले तोंड नीट उघडत नाही. मन में प्रार्थना करता है। We see that he goes on to pray within his heart. मनातच प्रार्थना करतो. चिल्लाता नहीं है। He doesn't shout. हाक मारत नाही. अपनी अपनी धार्मिकता को दिखाता है। He is going on and showing forth his own self-righteousness. स्व नीतिमत्तेचे प्रदर्शन करतो. लूका 18 अध्याय 10 से 18 तक पढ़ने से When we read Luke chapter 18 verses 10 to 18. प्रभु की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. Praise be to God. चुंगी लेने वाला क्या कहता है? What does the publican say? जकातदार काय म्हणतो. हे प्रभु, Oh God, तेरा स्वर्ग को देखने के लिए मैं लायक नहीं है। I am not worthy to gaze up to your heaven. तुझ्याकडे दृष्टी उंचवण्यासाठी योग्य नाही. चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है। He cries out with a loud voice. उच्च स्वराने हाक मारतो. ये शास्त्री मुंह नहीं खोलता। But this Pharisee doesn't open his mouth. परुष आपले इस तोंड परिचय के समान कई विश्वास सेवक लोग मुंह खोल के प्रार्थना नहीं करेगा। Like this Pharisee, many servants of God and many believers do not open their mouths and pray. या परुषी प्रमाणेच काही विश्वासणारे व सेवक लोक तोंड उघडून प्रार्थना करत उनके नाही. पास सब कुछ है, They have everything. सर्व काही आहे. इसलिए वो चिल्लाता नहीं है। Therefore, they do not cry out. त्यामुळे ते हाक मारणार नाहीत. वो चुंगी लेने वाला क्या कहता है? But what does the publican say? जकातदार काय म्हणतो. ये प्रभु मुझे दया कर, Oh God, have mercy on me. हे प्रभू मजवर दया तेरा करा. स्वर्ग वर देखने के लिए लायक नहीं है। I am not worthy to lift up my eyes towards heaven. स्वर्गाकडे दृष्टी लावण्यास मी योग्य नाही. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूच्या नावाला स्तुती इस असो. स्थिति में कितना लोग हैं? How many of you are in this situation? अशा स्थितीत किती लोक आहात. अब शास्त्री परिचय के समान दिखाई देता है, चुंगी
लेने वाले के समान दिखाई देता है। Are you right now in the state of a Pharisee or in the state of the publican? फरुशी शास्त्री प्रमाणे दिसत आहात किंवा जकातदाराप्रमाणे? प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the प्रभूची Lord. स्तुती असो. ये सुने से चुंगी लेने वाले के धर्मी ठहराया। Jesus made the publican justified. येशूने त्या जकातदाराला नीतिमान ठरविले. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of प्रभूच्या the नावाला Lord. स्तुती असो. जब भर्तमय यीशु के पास आया, When this Bartimaeus came unto Jesus, भरतीमाई येशूकडे जेव्हा आला, मेरे द्वारा तुमको क्या चाहिए? Jesus asked, "What do you want of me?" माझ्याकडून काय हवे? हे प्रभु, मुझे दृष्टि चाहिए। Then he said, "O Lord, let me receive my sight." प्रभू मला दृष्टी हवी. तेरा विश्वास तुझे चंगाई कर दिया। Then he said, "Your faith has made thee whole." तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले. मेरा सुनने वाला संत लोग, Servants of God and saints who are listening to me, जे संतगण मला ऐकत आहे, आज रात को मैं तेरे सामने विश्वास का द्वार खोलता हूँ। tonight I open the door of faith before you. आज रात्री विश्वासाचे द्वार तुझ्याकरिता उघडत आहे. बहुत सारे लोग विश्वास का द्वार को बंद कर दिया। Many a times you have automatically on your own closed the door of faith. अनेकांनी आपले विश्वासाचे द्वार बंद केले. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. प्रेरितों का काम, Acts of the Apostles, प्रेषितांचे कृत्य 14 अध्याय 27 वचन। chapter 14, verse 27. 14-27 वचन. Read that verse. Read that verse. तेथे पोचल्यावर त्यांनी मंडळी जमवून आपण देवाच्या सहवासात असताना देवाने काय काय केले आणि परराष्ट्रीयांकरिता विश्वासाचे दार कसे कसे उघडले हे सांगितले। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. आज रात को आपका विश्वास का द्वार प्रभु ने खोल दिया। Tonight, God has opened the door of faith for you. आज रात्री विश्वासाचे द्वार प्रभूने तुम्हाकरिता उघडले. आप विश्वास करेंगे तो मैं बड़े बड़े काम करेगा। If you believe, I shall do wonders among you. तू विश्वास करशील तर तुझ्यासाठी मोठ्या गोष्टी करेल. दूसरा, Secondly, दुसरे, मैं बड़ा द्वार खोलता हूँ। I open a big gate. मी मोठा द्वार उघडेल. मैं बड़ा द्वार खोल रहा हूँ। I am opening a great gate. मी एक मोठा द्वार उघडतो. पहला कुरिन्थी 16 अध्याय 9 वचन। 1 Corinthians chapter 16, verse 9. पहिले कोरिन्थ 16-9 वचन. पहला कुरिन्थी 16 अध्याय 9 वचन, जल्दी। 1 Corinthians 16:9. कारण मोठे व कार्य साधण्याजोगे द्वार माझ्यासाठी उघडले आहे आणि विरोध करणारे पुष्कळच आहेत। क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। रीड इन इंग्लिश आल्सो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूच्या नावाला स्तुती मैं असो. तेरे सामने बड़ा डोर खोल दिया। I have opened a great door before you. तुझ्या पुढे मोठा द्वार उघडला. जो काम तुझसे नहीं हो सकता है, मेरा द्वार हो सकता है। The things which are impossible with you are possible through me. जे तुला शक्य नाही माझ्याद्वारे शक्य होईल. तीसरा, उपयोगित होने वाला द्वार मैं खोल दिया। Thirdly, I have opened a useful door for you. असरे कार्य साधण्याजोगे एक द्वार मी तुला साठी उघडले. आप विश्वास करेंगे तो आज प्रभु का महिमा देखेगा। If you believe, then today you shall see the glory of God. विश्वास करशील तर आज देवाचे गौरव पाहशील. आप आंसू बहाएंगे तो आज प्रभु का महिमा देखेगा। If you shed tears, then today you shall see the glory of God. अश्रू खाळशील तर आज तू देवाचे गौरव पाहशील. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूच्या स्तुती असो. यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय In Gospel according to St. John chapter 11, प्रेषितांचे कृत्य 11 अध्याय 33 वचन में लिखा है, it is written in verse 33. 33 वचनात लिहिले आहे. जब लाजर मृत्यू हो गया, Lazarus was dead. लाजरचा मृत्यू झाला. मार्था मरिया रोने लगा। Martha and Mary started to weep. मार्था व मरिया रडू लागल्या. उस गांव में यीशु आया। But in that town, Jesus came. येशू त्या गावी आला. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. मरिया फूट फूट के रोया। Mary cried bitterly. आणि मरिया विहळत रडली. साथ में रहने यहूदी भी रोने लगा। And the Jews which were with her, they also were weeping. तिच्या बरोबरील यहूदी लोक रडू लागले. मरिया यहूदी लोग रोना यीशु देख के मन में व्याकुल हो गया।
after looking at the tears and the weepings of Mary and the Jews, Jesus was also groaned in the spirit. आणि मरियेचे यहुदी लोकांचे रडणे पाहून येशू मनामध्ये खूपच तो कष्टी झाला. पढ़िए वचन. Read that verse. हे वचन वाचूया. येशू तिला व तिच्या बरोबर आलेल्या यहुद्यांना रडताना पाहून आत्म्यात खवळला व विव्हळ झाला. जब यीशु उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? प्रभु की स्तुति हो. Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. आज रात का आंसू बहाएगा तो If tonight you shed tears, आज जर तुम्ही रात्री अश्रू ढाळाल तर आपका आंसू प्रभु देखेगा. Jesus will look at your tears. तुमचे अश्रू देव उसके पाहेल. मन में व्याकुल होएगा. Then he shall be troubled and groaned in his spirit. मनात कष्टी होईल. तेरे भाई को कहाँ रखा है? Where have you laid your brother? तुझ्या भावाला कोठे ठेवले? आज का आग पर क्या भी समस्या होने दो. Today, whatever circumstance and problems you might face, आज तुमचे प्रश्न कोणतेही असू देत, लेकिन मेरा सम्मुख में आंसू बहाओ. but tonight you shed tears in my presence. आज रात्री माझ्या सान्निध्यात अश्रू वहा. मेरी का उस रोना देख के मन में यीशु व्याकुल हो गया, दुखित हो गया, रोने लगा. Looking at the cry and the weeping of Mary, Jesus groaned in the spirit and he was troubled in his spirit. मरियेचे आणि यहुद्यांचे रडणे पाहून तो आत्म्यामध्ये फारच विव्हळ झाला. यीशु लाजर के लिए रोया. Jesus wept for Lazarus. येशू लाजरसाठी लाजर रडला. क्या दिखाई देता है? What does this Lazarus show? लाजर काय पाप दर्शित का है? जीवन में गुजारने वाले लोगों को दिखाई देता है. It shows the people living their lives in sin. पापामध्ये जगणारे त्या लोकांना दर्शित ये है. महाराष्ट्र में पाप में जीवन बिताने लोगों के लिए कौन आंसू बहाएगा? Or for the people who are living in sin in this Maharashtra, who is going to shed tears for them? महाराष्ट्रामध्ये पापी जीवन जगणाऱ्यांसाठी कोण अश्रू वाहील? दूसरा यीशु यरूशलेम के निमित्त आंसू बहाया. Secondly, we see that Jesus wept for Jerusalem. यरूशलेमच्या रहिवाशांसाठी येशू रडला. आत्मिक जीवन में पिछड़ा विश्वास सेवकों के लिए हमारा रोना चाहिए. We must weep for those servants of God and believers who have backslided in their spiritual life. आत्मिक जीवनामध्ये पतन पावलेल्या विश्वासणाऱ्या सेवकांसाठी रडले पाहिजे. तीसरा यीशु चरवा नहीं ऐसे लोगों के लिए रोने लगा. Thirdly, Jesus wept seeing that there were no shepherds. आणि ज्यांना कोणी चालविणारा नाही अशांना पाहून येशू रडला. सत्य उपदेश नहीं जानने वालों के लिए हम रोना चाहिए. We must weep for those who do not know the truth and the apostles. ज्यांच्याकडे सत्य खरे उपदेश नाही अशांसाठी रडले पाहिजे. प्रभु की स्तुति हो. Praise be to God. प्रभुची स्तुती असो. दुनिया बहुत जल्दी नाश होने वाला है. This world is going to come to an end very soon. जगाचा फार लवकर विनाश होईल. इस देश को नाश नहीं करने के लिए For this country, पिछवाई करने वाला किसी को देखा कोई भी नहीं मिला. for this country to not perish, I sought for a man to intercede, but I found none. देशाचा विनाश न होण्यासाठी एक मध्यस्थ मी शोधला परंतु तो सापडला नाही. एस्केल 22 अध्याय के 30 वचन में When we read in the book of Ezekiel, chapter 22, verse 20, मेरे सुनने वाले प्रिय लोग, 22-20 मध्ये पण वाचतो. people who listen to me, जे ऐकतात आहात, कितना लोग आंसू बहाएगा? how many of you will shed tears? किती लोक अश्रू वाहाल? देश तीसरा महायुद्ध के लिए रेडी हो रहा है. The countries are preparing themselves for the third world war. जग तिसरे महायुद्धासाठी तयार होत आहे. कितना भूडोल होने वाला है. Many earthquakes are going to take place. अनेक भूकंप होणार आहे. कितना दुष्काल होने वाला है. Many famines and problems are going to take place. अनेक दुष्काळ होणार आहेत. देश नाश नहीं होने के लिए कौन प्रार्थना करेगा? For this country to not perish, who is going to pray? देश नष्ट होऊ नये म्हणून कोण प्रार्थना करेल? कौन प्रभु के सम्मुख में खड़ा रहेगा? रबा खातुरानिया. Who will stand in the presence of God? प्रभु समोर कोण उभे राहील? Read that verse. एस्केल 22 अध्याय 30 वचन. Ezekiel chapter 22 verse 30. यहेजकेल 22 अध्याय 30 वचन. मी भूमीचा नाश करू नये म्हणून तिच्यातला कोणी तट बांधील, कोणी समोर देशासाठी तटाच्या खिंडीत उभा राहील की काय याची मी वाट पाहिली पण मला कोणी आढळला नाही.
और मैंने उनमें ऐसा मर्द ढूंढना चाहा जो बाड़ी को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूची स्तुती हम असो. प्रार्थना करता है We pray, आपण प्रार्थना करतो लेकिन आंसू नहीं है। but there are no tears. मात्र अश्रू नाही. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to प्रभूची God. स्तुती असो. एक माँ को एक ही बच्चा था, A mother had an only son. एका मातेला एकुलता एक पुत्र होता. ये उड़ाव पुत्र था। That was one son. उथळा पुत्र होता. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूच्या नावाला स्तुती बिल्कुल असो. माँ बाप का बात नहीं सुनता है, But he was a prodigal son who never obeyed his parents. आई वडिलांचे कधी ऐकणार नाही. सुबह से शाम तक समस्या लेकर आता है। But from the morning till the evening, he went on to bring problems alone. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वेगवेगळे प्रश्न बनवत राहील. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. हर दिन माँ उसके लिए आंसू बहाती है। Each day, that mother used to shed tears for him. प्रत्येक दिवशी आई त्याच्यासाठी अश्रू वाहते. कितना महीनों से आंसू बहाती है। For so many months, she shed tears. अनेक महिन्यांपासून अश्रू वाहते. वो लड़का बिल्कुल और भी ज्यादा से बुराई करता है। But the boy or the young man even went on to do evil furthermore. मात्र तो मुलगा अजून वाईट होत गेला. आज रात को कितना माँ बाप लोग आपका बच्चों के लिए, ना सुनने वालों के लिए रात और दिन आंसू बहाता है। Even today, even in this night time, how many of you parents and mothers and fathers are there who shed tears for those who perish and for their children? आज किती असे आई वडील आहे न ऐकणाऱ्या मुलांकरिता तुम्ही अश्रू वाहतात. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूची स्तुती एक असो. दिन प्रभु बोला, तेरे प्रार्थना में सुना, तेरे आंसू बंद करो। One day God said, I have heard your prayer, stop weeping. एकदा देव तिला म्हणाला, तुझी प्रार्थना मी ऐकली, अश्रू बंद कर. उस शाम को एक लड़का एक बिल्डिंग के ऊपर ये लिफ्ट में जा रहा था। That evening, the boy was traveling through a lift in the building. त्या संध्याकाळी तो मुलगा एका बिल्डिंगच्या लिफ्ट मधून जात होता. उतना में एक अन्य व्यक्ती लिफ्ट में आया। Immediately at that time, a stranger entered the lift. त्याच वेळेस एक अजाणी व्यक्ती त्या लिफ्ट मध्ये आली. इसने देखा, He looked at him. याने पाहिले, ये अंकुल आप ये पानी कहाँ लेके जा रहा है? Then he asked, Oh uncle, where are you taking this water with you? आणि तो म्हणाला, अंकल तुम्ही हे पाणी कोठे घेऊन जाता. प्रभु की स्तुति हो। Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. वो क्या बोला? What did he reply? उत्तर मैं काय दिलं? स्वर्ग से आया हुआ दूत हूँ, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। I am an angel from heaven and I am speaking to you. तो म्हणाला, मी स्वर्गदूत आहे, मी तुझ्याशी बोलतो. तेरे लिए तेरा माँ रात और दिन आंसू बहाती। For you, your mother is shedding tears day and night. तुझ्यासाठी तुझी माता रात्रंदिवस अश्रू वाहते. ए मेरे बेटा, ये आंसू तेरे मम्मी का आंसू है। My child, these tears are the tears of your mother. हे पाणी मुला तुझे पाहतो, हे तुझ्या आईचे अश्रू आहेत. ये मैं प्रभु के पास लेके जा रहा हूँ। I am taking these to God. आज ते मी देवाकडे नेत आहे. आज ऐसे कितना लोग आंसू बहाता है। Similar, in the like manner, how many of you shed tears? तुम्हामधील किती लोक अशा रीतीने अश्रू वाहतात. एक मिनट घुटने में खड़ा हो जाओ। For 1 minute, let us stand on our knees. एक मिनिट उस गुडघ्यावर माँ का येऊया. समान कितना लोग आंसू बहाता है। Like that mother, how many of you shed tears? त्या माते समान किती लोक अश्रू वाहतील. प्रभु क्या कहता है? What does God say? देव का म्हणतो, तेरा आंसू बंद करो। Stop weeping. अश्रू तेरा काढणे प्रार्थना की जवाब लेके आया। I have come down with an answer to your prayer. तुझ्या प्रार्थनेला उत्तर घेऊन मी आलो आहे. लड़का ये बात सुना, When the young man, the boy, heard this, तरुणाने ती गोष्ट ऐकली. लिफ्ट से बाहर आया, he came out of the lift. लिफ्ट मधून बाहेर आला. दौड़ दौड़ के घर में गया। He ran towards his house. धावत घरी गेला. मम्मी गुड्डे में बैठी है, उसका माँ गुड्डे में खड़ी है। There he saw that his mother was standing on her knees. पाहतो तर आई गुडघ्यावर आहे. आंसू बहाती है। And she was continually shedding tears. अश्रू वाहत आहे. ये मेरा मम्मी Oh mother, आई, आज से मैं बुराई नहीं करेगा। from now onwards, I will sin no more. आजपासून वाईट गोष्टी करणार नाही. मैं तुझे सताएगा नहीं। I will trouble you no more. अजून तुला त्रास देणार नाही. मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ, I catch hold of your legs. तुझे पाय धरतो. मुझे दया कर।
have mercy on me. माझ्यावर दया कर, मुझे दया कर। Have mercy on माझ्यावर दया me. कर. मेरे सुनने वाला प्रिय लोग, Dear people who are listening to me, माझे वचन ऐकणारे प्रिय आज तेरे श्रोत्यांनो, आंसू के जवाब लेके आया है। today I've come down with an answer for your tears. आज तुझ्या अश्रूंना मी उत्तर घेऊन आलो. 1 मिनट मुंह खोलो। 1 minute, open your mouth. 1 मिनिट तोंड उघडूया. माँ कैसा चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना किया, The way that mother cried out and prayed, ती आईच्या प्रमाणे रडत हा प्रार्थना करत होती. प्रभु ने सुना, God heard it. देवाने ती ऐकली. प्रभु ने सुना। God heard it. देवाने ती ऐकली. वो लड़का मन फिराया, That boy, he repented. मुलाने परिवर्तन बपतिस्मा केले. लिया, He took water baptism. बपतिस्मा पवित्र आत्मा घेतला. पाया, He received the Holy Spirit. पवित्र आत्मा प्राप्त केला. पवित्र जीवन बिताता है। He now lives a holy life. तो आज एक पवित्र गटातील व्यक्ती प्रभु की सेवा करता है। He is now ministering the Lord. तो आज देवाची सेवा करतो. ऐसा सुभागने वाले माँ बाप, Such parents and mothers and fathers who weep tears. अशा रीतीने अश्रू वाहणाऱ्या आई वडिलांनो, मैं तेरा से बात कर रहा हूँ। I am speaking to you. मी तुझ्याशी बोलत आहे. 1 मिनट मुंह खोलो, 1 minute, open your mouth. 1 मिनिट तोंड उघडूया. 1 मिनट मुंह खोल के प्रार्थना करो। For 1 minute, open your mouth and pray. 1 मिनिट तोंड उघडून प्रार्थना करा. क्या आप एक बूंद आंसू नहीं बहा सकता? नहीं, Can't you shed 1 drop of tear? एक थेंब अश्रू होऊ शकत नाही. आज आपका आंखों से एक बूंद आंसू आएगा तो If 1 drop of tear comes from your eyes, तुझ्या तोंडातून तुझ्या डोळ्यातून एक थेंब अश्रू जर आले तर तुरंत तुझे जवाब मिलेगा। immediately you shall receive an answer. लगेच तुला उत्तर मिळेल. मेरा सामर्थ को तू अभी देखेगा। You will see my power manifested. माझे सामर्थ्य तू मेरे पाशी. सुनने वाले कलिश आंसू में बड़ा शक्ति है। Oh church, listening to me, there is great power in tears. माझी ऐकणारी मंडळी तुम्हाला सांगतो अश्रूत मोठे सामर्थ्य आहे. कितने लोग आंसू बहाएगा? How many of you will shed tears? किती लोक अश्रू वाहतील. संसार के लिए आंसू बहाता है, You are shedding tears for the world. जगी गोष्टींसाठी अश्रू वाहतात. प्रभु के लिए 1 मिनट आंसू बहाओ। For 1 minute, shed tears for the Lord. देवासाठी 1 मिनिट अश्रू वाहा. मैं तेरे लिए कलवारी में क्रूस पे लटक गया। I was crucified on the cross for you. तुझ्यासाठी कालवरीच्या वधस्तंभावर मी खेळण्यात आलो. उस क्रूस से खून बह रहा है। From that cross, blood is flowing. त्या वधस्तंभावरून पहा ते रक्त वाहत उसका आहे. खून टपक टपक के हमारे बीच में गिर रहा है। That blood is coming down drop by drop upon us. ते रक्त आपल्यावर थेंब थेंब पडत आहे. आज तेरे पाप से मैं छुटकारा करेगा। Today, I will deliver you from your sin. आज तुला तुझ्या पापातून सुटका मिळेल. तेरे कठिन हृदय से मैं तोड़ डालेगा। I will break that hard heart. तुझे पाषाण रूपी हृदय तोडेल. तेरा हृदय कठिन होने के द्वारा तू आंसू नहीं बहा सकता है। Because your heart is hard, you are not able to shed tears. तुझे हृदय कठीण झाले म्हणून अश्रू वाहता येत नाही. कितना साल हो गया तू आंसू बहा के? So many years have passed, you have not shed tears. अनेक वर्ष झाले तू अश्रू वाहिले नाही. मेरा बेटा, मेरे बेटे, My son, my daughter, माझ्या मुला, माझ्या मुली, तेरा घमंड के लिए मैं रो रहा हूँ। for your pride, I am weeping. तुझे गर्व पाहून मी रडतो. मुंह खोल के प्रार्थना करो। Open your mouth and pray. तोंड उघडून प्रार्थना प्रभु की करा. शक्ति आएगा। God's power will descend. देवाचे सामर्थ्य उतरून येईल. आमेन, आमेन। கண்ணீரோடே கர்த்தாவே உந்தன் முகம் தேடுவே, கண்ணீரோடே கர்த்தாவே உந்தன் முகம் தேடுவே, தண்ணீர் தடாகமாய் மாறுதன் கண்களோ விண்ணப்பம் கேட்டிடுவே, தண்ணீர் தடாகமாம் மாறுதன் கண்களோ विनपम के टिडुबे, आंसू के साथ रब में तेरा मुंह ढूंढ रहा, आंसू के साथ रब में तेरा मुंह ढूंढ रहा, आंसू का सोता मेरी आंखों में विनती मेरी सुन ले। आमीन।
स्तुति बन जाती है मेरी ये आंखें भी विनती मेरी सुन ले आंसू के साथ मुकल के Open your mouth. तोंड उघडूया. आंसू के साथ हे प्रभु तेरा मुझे ढूंढा स्तुति बन जाती है मेरी ये आंखें भी विनती मेरी सुन ले स्तुति बन जाती है मेरी ये आंखें भी विनती मेरी सुन ले रबक्का सुना वाला बराबर थोड़ा बक्का तिरान्या मेरी ये आंखें भी प्रभु की शक्ति आ गया The power of God प्रभु की has शक्ति आ come. गया The power of God has come. मेरी आंखें भी विनती मेरी सुन ले रबक्का सुनान्या प्रभु ने हमारा आंसू को देखा इसलिए धन्यवाद करेंगे The Lord has seen our tears, Father, let us all praise God. प्रभूने आपले अश्रू पाहिले म्हणून स्तुती करूया. प्रेस द लॉर्ड प्रेस द लॉर्ड प्रेस द लॉर्ड प्रेस द लॉर्ड बर्तलोमेव ने क्या किया What did this Bartimaeus do? बार्तिमाईने काय केले? उसका पुराना वस्त्र को फेंक दिया He threw off his old garments. जुने वस्त्र फेकून दिले. पुराना वस्त्र को फेंक दिया He threw off his old garments. जुने वस्त्र फेकून दिले. नया वस्त्र पहन लिया He put on a new garment. नवीन वस्त्र परिधान केले. आज रात को Tonight, आज रात्री हमारा पुराना गंदे मैले का वस्त्र को फेंक दो you remove and cast off that old, filthy, unholy, unclean garment. अशुद्ध आणि खराब झालेले वस्त्र आज फेकून देऊया. यशाया 64 छठवा में लिखा है In मैला Isaiah- और चिट्टे वो कपड़े को फेंक दो In Isaiah chapter 64, verse 4, it is written, take off that old filthy rags and garments. आणि जसे यशाया 64:4 मध्ये पाहतो की ते खराब झालेल्या चिंदी असणाऱ्या त्या वस्त्रांना फेकून द्या. नया वस्त्र दान करो Put on a new garment. नवीन वस्त्र परिधान करूया. पहला स्तुति का वस्त्र First, the garment of praise. सर्वप्रथम स्तुतीचे वस्त्र. दूसरा उद्धार का वस्त्र Second, the garment of the garment of salvation. दुसरे तारणाचे वस्त्र. तीसरा धार्मिकता का वस्त्र Thirdly, the garment of righteousness. तिसरे नीतिमत्तेचे वस्त्र. चौथी पवित्र वस्त्र Fourthly, a holy garment. चौथे पवित्र वस्त्र. पांच श्वेत वस्त्र Fifthly, a white garment. पाचवे शुभ्र वस्त्र. छठवा मलमल के वस्त्र Sixthly, a garment of linen. सहावे तागाचे तलम वस्त्र. सातवा विवाह का वस्त्र Seventhly, a garment of the day of wedding. सातवं एक विवाह वस्त्र. कितना लोग चाहिए How many of you want it? किती लोक इच्छिता? ये वस्त्र को दान करने से यीशु का आगमन में उठा ले जाएगा If you put on this garment, then you will be caught up at the coming of Jesus. हे वस्त्र परिधान केले तर येशूच्या आगमनात उचलले जाल. उसने पुराने वस्त्र को फेंक दिया He put off his old garment. त्याने आपले जुने वस्त्र काढून फेकले. प्रभु की स्तुति हो Praise be to God. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. स्तुति का वस्त्र महिमा का वस्त्र उसने धारण किया He put on the garment of praise, the garment of glory. स्तुतीचे आणि गौरवाचे वस्त्र धारण केले. प्रभु के नाम की स्तुति हो Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. मेरे सुनने वाला प्रिय लोग Dear people who are listening to me, ऐकणाऱ्या प्रिय श्रोत्यांनो, आज हमारा सारे कठिन हृदयों को प्रभु की आत्मा तोड़ डालेगा tonight the Spirit of God is going to break all the hard-hearted condition. आज रात्री प्रभूचा आत्मा आपले कठीण असं हृदय तोडून टाकेल. प्रभु के नाम की स्तुति हो Praise be to the name of the प्रभूची Lord. स्तुती असो. उस कठिन हृदय के टूट जाने से हमारे आंखों से आंसू आएगा When that hard heart will break, then tears shall flow from our eyes. कठीण हृदय मोडले तर आपल्या डोळ्यातून अश्रू वाहतील. प्रभु की स्तुति हो Praise be to प्रभूची God. स्तुती असो. दूसरा राजा दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़ो 2 Kings, 2nd chapter, 1st verse. दुसरे राजे दुसरा अध्याय पहिले वचन वाचताना जल्दी जल्दी दूसरा राजा दूसरा अध्याय पहला वचन 2 Kings, 2nd chapter, 1st verse. दुसरे राजे 2:1. परमेश्वराने एलियास वावटळीच्या द्वारे स्वर्गास घेऊन जाण्याचा समय आला त्यावेळी एलिया सॉरी अलिशा पहला राजा 19 अध्याय 11 वचन Sorry, 1 Kings chapter 19 verse 11. पहिले राजे 19:11.
त्याने त्यास म्हटले, तू येथून बाहेर निघून जा, पर्वतावर परमेश्वरासमोर उभा राहा. तेव्हा पहा, परमेश्वर जवळून जात असता त्याच समोरून मोठा सुसाट्याचा वारा सुटून डोंगर विदारित व खडक फोडित होता, पण त्या वाऱ्यात परमेश्वर बस नव्हता. बस बस हाँ. उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा के पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और प्रभु की स्तुति हो. Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. ये प्रचंड आंधी पर्वत को चुरा चुरा कर लेता है. There came a great wind which rent the mountain and broke in pieces. आणि तेथे एक सुसाट्याचा वारा सुटून डोंगर विदारित करू लागला. हमारा कठिन हृदय को आत्मा के द्वारा छुरा छुरा हो जाएगा. Our hard heart will be broken in pieces and brought to rent to the Spirit of God. प्रभूच्या आत्म्याद्वारे आपले कडक असणारे हृदय फोडून टाकण्यात बहुत येईल. सारे लोग हृदय का कटने के द्वारा आंसू नहीं बहा सकता है. Many people are in this state because of the hardness of their hearts. They are not able to shed tears. अनेक लोक हृदय कठीण झाल्यामुळे अश्रू वाहू शकत नाही. आपका पाप कितना भयानक होने दो, आज प्रभु तोड़ के सब नया कर देगा. How much soever your sin may be a wretched and dangerous sin, but the Lord will break it and remove it. आज तुमचे पाप किती भयंकर असले तर प्रभूने हृदय तोडले तर तो तुम्हाला नवीन करेल. आंसू का द्वारा सब नया कर देगा. Through tears, everything will be made new. अश्रूंद्वारे प्रभू सर्व काही नवीन करेल. आज प्रभु अभी पेंतिकोस्त का आंधी हमारे बीच में भेजने वाला है. God is now going to send the wind and the whirlwind of Pentecost. पेंटेकोस्तचा वादळ प्रभू आपल्यामध्ये पाठवेल. प्रेरितों का काम दूसरे दे पहले वचन में पेंतिकोस्त का आंधी करके लिखा है. We read about the whirlwind or the wind of the Pentecost in Acts of the Apostles chapter 2 verse 1. प्रेषितांचे कृत्य दुसरं अध्याय पहिल्या वचनामध्ये पेंटेकोस्तच्या वादळाविषयी पाहतो. प्रभु के नाम की स्तुति हो. Praise be to the name of the Lord. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. कोई भी हृदय को कठोर मत करो. None should harden their hearts. कोणी आपले हृदय कठीण करू नका. प्रभु दीन और नम्र लोगों को चाहता है. God desires people who are humble and meek. देव लीन नम्र जनांसाठी इच्छा करतो. प्रभु की स्तुति हो. Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. उत्पत्ति का किताब 21वां अध्याय In Genesis 21th chapter, उत्पत्ती 21वां अध्याय 16-17 वचन में in verse 16 and 17, 16-17 वचन. अजीरा ने उसका बेटा को लेकर जंगल में चले गया. this Hagar took her child and went to the wilderness. हागार आपल्या पुत्राला घेऊन अरण्यातून गेली. पानी रोटी खत्म हो गया. There the food and drink was over. भाकर व पाणी संपले. अभी मेरा बेटा मर जाएगा. Now my child will die. आता माझा मुलगा मरेल. मेरे सुनने वाले प्रिय लोग, Dear people who listen to me, माझा ऐकणारे प्रियांनो, आपका आंखों के सामने बच्चा मर जाने से क्या माँ चुप रहेगी? if a mother looks the death of her child before her eyes, will she remain quiet? माते समोर मुलगा मरत असेल शांत राहील का? Read that verse. Read that verse. आणि ती बाणाच्या टप्प्या इतकी दूर जाऊन त्याच्यासमोर बसली, कारण ती म्हणाली, आपण आपल्या मुलाचा मृत्यू पाहू नये. आणि ती त्याच्यासमोर बसून हंबरडा फोडून रडू लागली. देवाने मुलाची वाणी ऐकली व देवाच्या दूताने आकाशातून हाक मारून हगारेला म्हटले, हगारे, तू कष्टी का? भिऊ नको, कारण मुलगा आहे. तेथून देवाने त्याची वाणी ऐकली आहे. बस. और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े. तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी. और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है. प्रभु की स्तुति हो. Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. मेरे सुनने वाला माँ लोग, The mothers listening to me, मला ऐकणारे आपका सामने बच्चा तड़प तड़प के मरने से क्या आप चुप रहेगा? if you see your child wailing and in pain, and with that pain if he dies, will you remain silent? मुलगा तडफडून मरत असेल तर तुम्ही शांत राहाल का? चिल्ला चिल्ला के पुकारने लगा. She wept and cried out with a loud voice. हंबरडा फोडून रडू लागली. वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा. She cried out with a loud voice. हंबरडा फोडून रडू लागली. आज कितने लोग रोएगा? Today, how many of you will cry? आज किती लोक रडतील? मेरे सुनने वाला भाई बहन लोग, Brothers and sisters listening to me, जे मला ऐकणारे बंधू बहीण आहात, आप आंसू बहाएंगे तो if you shed tears, आज जर तुम्ही अश्रू आप आहात, प्रभु के सम्मुख में चिल्लाएगा
रोने से, if you cry out and weep in the presence जर of God, प्रभू सानिध्यात रडाल तर तुरंत प्रभु सुनेगा. immediately God will listen. लगेच देव ऐकेल. प्रभु सुनेगा. God will listen. देव निश्चित ऐकेल. स्वर्ग से आवाज आएगा. Then a voice will come from heaven. स्वर्गातून वाणी येईल. जो रोने वाला को वही आवाज सुनेगा. Those who weep, he shall listen to the cry of the weeping ones. जे रडणारे आहेत, निश्चित वाणी ऐकतील. कितना लोग रोएगा? How many of you will cry? किती लोक रडाल? एक मिनट आंख बंद करो. For 1 minute, close your eyes. 1 मिनिट नेत्र बंद अभी करूया. प्रभु की आवाज अब सुनने वाला है. We are now going to hear the voice of God. आज देवाचा आवाज ऐकाल. ये हजीरा तो क्यों डरता है? Oh Hagar, why do you fear? हागार तू का भीते? ये हजीरा तू डरो मत. Hagar, fear not. हागारे भिऊ नको. मेरा बेटा बेटी किसी बात पे तू डरो मत. My son, my daughter, fear for nothing. माझ्या मुला माझ्या मुली कोणत्याही गोष्टीला भिऊ नको. मेरे सम्मुख में आंसू बहाओ. You weep and shed tears in my presence. माझ्या सानिध्यात अश्रुगार. मुंह खोल के आंसू बहाओ. You open your mouth and shed tears. तोंड उघडून अश्रू ठार. कौन आंसू बहाएगा? Who will shed tears? कोण अश्रू आहेल? 3 नंबर है वो आंसू बहाएगा. Only the meek and the humble will shed tears. मनाचे लीन व दीन अश्रू वाहतील. घमंडी लोग, विरोधी लोग, जो मन के खड़ूपन लोग हैं, आंसू नहीं आएगा. The proud, the boasters, and those who are rebellion ones, and those that have bitterness in them, for them tears will not come out. गर्विष्ठ किंवा जे मनात कठीण आहेत अशांना अश्रू येणार नाही. मेरा बेटा My तेरे son, घमंड के कारण मैं रो रहा हूँ. my son, because of your pride, I am weeping. माझ्या मुला तुझे गर्व पाहून मी रडतो. यिर्मयाह 13-17 वचन इंग्लिश में पढ़िए. Read Jeremiah chapter 13, verse 17 in English. यिर्मया 13 आणि 17 वचन इंग्रजीत वाचूया. जल्दी जल्दी पढ़ो. Read fast. हिंदी में But if you will not hear it, my soul shall weep in secret places for your pride, and my eyes shall weep sore and run down with tears, because the Lord's flock is carried away captive. हिंदी. और यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा. प्रभु की स्तुति हो. Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. मेरे सुनने वाले प्रिय लोग, Dear people who are listening to me, मला ऐकणारे प्रिय आज लोक, रात को एक घमंड का स्वभाव, दुष्ट स्वभाव से जय भाग के जाना चाहिए. tonight you must be delivered and you must return back with the deliverance from this evil character of pride. रात्रीच्या वेळेस गर्वाच्या या दुष्ट स्वभावावर जय मिळवून गेले पाहिजे. हमारा प्रभु रो रहा है. Our God is weeping. आपला प्रभू रडतो. हमारा प्रभु रोने से हमको आशीष नहीं मिलेगा. If our God weeps, then we will receive no blessing. आपला देव रडला तर आपल्याला आशीर्वाद नाही. हजीर का समान रोएगा, तुरंत आपको जवाब मिलेगा. If you weep like that person, then immediately you will receive an answer. हागार प्रमाणे रडाल तर निश्चित उत्तर मिळेल. प्रभु की स्तुति हो. Praise be to God. प्रभूची स्तुती ये असो. आंसू में इतना शक्ति है. These tears have a power. तुमच्या अश्रूत एवढे सामर्थ्य आहे. प्रभु की स्तुति हो. Praise be to प्रभूची स्तुती God. असो. दूसरा राजा 20 अध्याय 2 Kings chapter 20, दुसरे राजे 20 अध्याय पहला 5 वचन पढ़ो. first 5 verses. पहिले 5 वचन. इसके राजा ने बहुत बड़ा बीमारी हो गया. Hezekiah king went on to have a big sickness. हिजकिया राजा गंभीररित्या आजारी झाला. यशायाह भविष्यद्वक्ता आके उससे कहा तू मर जाएगा. The prophet Isaiah came unto him and said, Thou shalt surely die. यशया संदेश ठेवून म्हणाला तू निश्चित मरणार. तेरा काम सब ठीक ठाक कर लो. Set thine house in order. तुझ्या घराची निर्वाह कर. ऐसे एक आवाज आपका पास आएगा तो आपका परिस्थिती क्या होएगा? If you come up to hear such a voice, then what will be your situation? तुमच्याकडे अशी एक वाणी आली तर आज तुमची परिस्थिती कशी असेल? हम चुप रह सकता है? Then can we remain silent at that शांत येईल moment? का? उसके इसके क्या किया? What did Hezekiah do? हिजकियाने काय केले? फूट फूट के रोया. He wept sore. त्याने प्रभूकडे अश्रू टाळले. पढ़िए पढ़िए. Read that verses. यिर्मयाह 20 अध्याय पहला दूसरा राजा 2 Kings 20, 1 to 5. दुसरे राजे 20 अध्याय पहिले 5 वचन.
त्या समय हिचक्या आजारी पडून मराव्यास टेकला. तेव्हा आमोसाचा पुत्र यशा संदेष्टा त्याचकडे येऊन त्याला म्हणाला, परमेश्वर म्हणतो आपल्या घराची निर्वाह कर, कारण आता तू मरणार जगणार नाहीस. तेव्हा त्याने आपले तोंड भिंतीकडे फिरवून परमेश्वराची प्रार्थना केली. तो म्हणाला, हे परमेश्वरा, मी तुझ्यासमोर सत्यतेने व सात्विकपणाने वागलो आहे आणि तुझ्या दृष्टीने जे योग्य तेच करीत आलो आहे, याचे स्मरण कर, अशी तुला मी विनंती करतो. असे म्हणून हिचकिया मनस्वी रडला. उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपनी घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा. तब उसने भीत की और मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ. तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने पर भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह किससे कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं. देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ. प्रभु की स्तुति हो. Praise be to God. प्रभूची स्तुती असो. हिजकिय्याह फूट फूट के रोया. Hezekiah wept sore. हिजकिय्याह मनस्वी रडला. हिजकिय्याह फूट फूट के रोया. Hezekiah wept bitterly. हिजकिय्याह मनस्वी रडला. इस रोना प्रभु के पास चले गया. And this cry reached unto God. त्याचा आक्रोश प्रभूकडे पोहोचला. ये आंसू प्रभु के हृदय को हिला दिया. These tears moved the heart of God. याच्या आश्रूने देवाचे हृदय हादरून ठेवले. वो आंसू में कितना शक्ति है, रमक खातिर That tears have such a great power. आश्रूमध्ये केवढे मोठे सामर्थ्य. आज रात को कितना लोग बीमार में आया. Tonight, how many of you have come here sick? किती लोक आज आजारी होऊन आला आहात. घुटने में खड़ा हो जाओ. Stand on your knees. गुडघ्यावर उभे राहूया. आपका बीमार क्या भी होने दो, Whatever your sickness may be. कोणतेही आजार तुमचे असू देत, लेकिन मैं तुझे आंसू को देख के मैं तुझे चंगाई करूंगा. But today, looking at your tears, I will heal you. मात्र तुझे आज आश्रू पाहून मी तुला बरे करीन. कौन आंसू बहाएगा? Who will shed tears? कोण आश्रू वाहील. घुटने में खड़ा हो जाओ. Stand on your knees. गुडघ्यावर उभे राहूया. आप बीमार हैं. You are sick. तुम्ही आजारी आहात. आपका कोर्ट का केस में आप फंस गया है. You might have been entangled in the case of a court. कोर्टच्या एका केस मध्ये फसला आहात. आपका पत्नी जुदा हो गया. Perhaps the wife and the husband might have parted ways. कदाचित पती पत्नी विभक्त झाला असाल. तो उसका वर मत देखो. Do not look at those या situations. परिस्थितीकडे पाहू अपने नका. आप के नंबर हो जाओ. You humble your own self. स्वतःला नम्र करा. इसके अपने अपने नंबर किया. Hezekiah humbled himself. हिजकिय्याहने स्वतःला नम्र केले. हे प्रभु, Oh Lord, हे प्रभू, मुझे ऊपर दया कर. have mercy on me. माझवर दया करा. फुट फुट के रोया. He wept sore. मनस्वी ये रडला. रोना ये प्रभु के पास गया. This weeping reached unto God. त्याचे रडणे प्रभूपर्यंत पोहोचले. ये रोना प्रभु के हृदय को हिला दिया. This weeping moved the heart of God. त्याच्या रडण्याने देवाच्या हृदयाला हलवून सोडले. यहाँ पर आए हुआ कितना लोग फुट फुट कर रोएगा. How many of the people present here will weep bitterly? येथे बसणारे किती लोक मनस्वी रडाल. मेरे सुनने वाला प्रिय लोग, Dear people listening to me, मला ऐकणारे प्रियांनो, कई लोग उस बोतल में पानी नहीं है. in many people's bottles there is no water. आज अनेकांच्या त्या कुप्पीमध्ये पाणी उरले नाही. कुप्पी में पाणी नहीं है. There is no water in त्या those कुप्पीत bottles. पाणी नाही. Psalms 56 verse 8. Psalms 56 verse 8. स्तोत्र 56 8वें वचन. जल्दी पढ़ो. Psalms 56 verse 8. स्तोत्र 56 Thou tellest my wanderings, put thou my tears in thy bottle, are they not in thy book? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है. तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले. क्या प्रभु की स्तुति हो. Praise be to God. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. आपका परीक्षा बीमारी में आंसू बहाया, वो सारे पानी ये बुटली में है.
All the tears that you have shed in the midst of the trials, temptation and sickness, all of that are joined together and are present in that bottle. तुमच्या परीक्षांच्या वेळेस तुमच्या आजारांमध्ये तुम्ही वाहिलेले सर्व अश्रू त्या बुधलीत त्याने साठवल्या. एक मिनट आंख खोल के देखो. Once open your eyes and see, एकदा डोळे उघडून पहा. ये कुप्पी में पानी है क्या? is there water in this cup or bottle? या बुधलीत पाणी आहे का? कई लोग कुप्पी में पानी सूख गया रबा खातिर. In many people's bottles, the water has dried up. अनेकांच्या बुधलीतील पाणी आटले. अभी आंसू नहीं बहाता. Now they do not shed tears. आता अश्रू वाहत पहले नाही. दिनों में आंसू बहाता था. But in the former days, they used to shed tears. पूर्व काळात अश्रू वाहत. संतों के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए रो रो के प्रार्थना करता था. They were ones who used to weep and with tears they used to pray for the servants of God, for the believers, for the church and for the country. सेवकांसाठी, मंडळीसाठी, देशासाठी पूर्वी अश्रू ढाळत. अभी आंसू है क्या? But now, are there any tears? आता अश्रू आहेत का? सचमुच कबूल करो. Truly, you confess. खऱ्या हृदयाने कबूल करा. मेरे सम्मुख के आंसू में बड़ा शक्ति है रबा. The tears in my presence have a great power. माझ्या सानिध्यातील अश्रूंना मोठे सामर्थ्य आहे. एक बूंद आंसू बहाओ. You shed one drop of tear. एक थेंब अश्रू वहा. गुन्ने में खड़ा हो जाओ. Stand on your knees. गुडघ्यावर उभे राहूया. जहां जहां बीमार है, बीमार का स्थान पर हाथ रखो. Wherever you are sick, in what place, place your hand on that area. जेथे ज्या अवयवावर तुम्ही आजारी आहात तेथे हात ठेवा. बीमार कवर मत देखो. Do not look at your sickness. त्या आजाराकडे पाहू प्रभु नका. आपका आंसू को देख रहा है. God is looking at your tears. देव तुझे अश्रू पाहतो. मेरा बेटा तेरा आंसू को मैं देखता हूँ. My son, I look at your tears. माझ्या मुला तुझे अश्रू मी मेरा पाहतो. बेटे तेरा आंसू को देखता हूँ. My daughter, I'm looking at your tears. माझ्या मुली तुझ्या अश्रूला मी पाहतो. मेरा सम्मुख में एक कुप्पी रखा है. You have kept a bottle in my presence. माझ्या सानिध्यात ती बुधली तुझी वो आहे. कुप्पी भर गया क्या खाली हो गया रबा खातिर. Is it full or is it empty? ती बुधली भरली किंवा रिकामी आहे. आंसू बहाने का अनुभव प्राप्त करो. Receive the experience of shedding tears. अश्रू ढाळण्याचा अनुभव प्राप्त करा. इसके आगे समाज चिल्लावो. You cry out like Hezekiah. हिचक्याप्रमाणे हाक मारा. एब्रियर 5:7 में In Hebrews chapter 5 verse 7. इब्री पत्र 5:7 मध्ये गethsemane के बाग में यीशु चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना किया. In the garden of Gethsemane, Jesus raised up with voice and with groanings he prayed. गेत्सेमनेच्या बगीचेमध्ये येशू मोठ्या आवाजाने अश्रू ढाळीत रडला. हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु इतना क्लेश में चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहा है. Our Almighty God, in the midst of these trials and tribulations, he wept and cried out with a loud voice. सर्व समर्थ देव त्या यातनेमध्ये तो अश्रू ढाळून प्रार्थना करतो. मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप मुंह खोलेगा नहीं? My brother, my sister, will you not open your mouth? माझ्या बंधू, माझ्या बहीण, काय तू आपले तोंड उघडणार आप नाही भी मुंह का? खोलेंगे तो अभी आपको जय मिलेगा रबा If you open your खातिर. mouth now, you will receive a victory. जर तू तोंड उघडले तर तुला निश्चित जय मिळेल. अब भी मैं तुझे स्पर्श करेगा. Right now, I will touch you. मी तुला स्पर्श अब करेन. भी मुझे चंगाई करेगा. Right now, I will heal you. या क्षणी मी तुला बरे करीन. कितना लोग चंगाई चाहिए? How many of you require healing? किती लोकांना बरे हवे व्हायचे आहे? सभी लोग गुन्ने में खड़ा All. खड़ा हो जाइए. All now stand, please stand. सर्वजण आपण उभे राहूया. सभी लोग खड़ा हो जाओ. Now you stand straight सर्वजण आपण उभे राहूया. चंगाई पाने के लिए to receive healing. आरोग्य प्राप्त करण्यासाठी सबसे पहले कठिन हृदय को आत्मा का द्वारा मैं तोड़ डालूंगा. First of all, I will break that hard heart through my spirit. सर्वप्रथम आत्म्याद्वारे तुझे पाषाण रूपी हृदय फोडून टाकेन. प्रचंड आंधी अभी आ रहा है. That Pentecost wind is come. प्रचंड आंधी आएगा. A great whirlwind is coming. सोसाट्याचा वारा येईल. ये हमारे पाप को क्षमा करने वाला, हृदय को तोड़ने वाला अभिषेक. This is the anointing that will forgive our sins and that will break our hearts. असा एक अभिषेक जो तुमचे पाप क्षमा करून हृदय फोडेल. दूसरा, उत्तर दिशा से आंधी आएगा. Now secondly, from the north side a wind will come. दुसरे म्हणजे उत्तर दिशेने वादळ येईल. एस्केल पहिला त्या 4
वचन में In Ezekiel 1 verse 4. यहेजकेल पहिला अध्याय चौथे उत्तर वचन. दिशा से आंधी आ रहा है. From the north side, a wind is coming. उत्तर दिशेमधून वादळ येतो. उत्तर दिशा का आंधी सियोन का अभिषेक. The wind coming from north is the anointing from Zion. उत्तर दिशेतील वादळ म्हणजे सियोनचा अभिषेक. कितना लोग अभिषेक चाहिए? How many of you require this anointing? किती लोकांना अभिषेक हवा? ये बर्थुलोमेव चिल्ला के This Bartimaeus cried out. भरतीमय हाक मारतो. पुराना वस्त्र को फेंक दिया. He threw off his old garments. जुने वस्त्र फेकून दिले. यीशु उसको बुलाया. Jesus called him. येशूने हाक मारली. मेरे द्वारा तुमको क्या चाहिए? What do you want from me? तुला माझ्याकडून काय हवे? तुझसे बातें कर रहा हूँ. I'm speaking to you. तुझ्याशी बोलतो. आज रात को तुझे मेरे द्वारा क्या चाहिए? Tonight, what do you want from me? आज रात्री माझ्याकडून काय हवे? दाहिने हाथ उठाओ. Lift up your right hand. उजवा हात वर करूया. सबके देखने दो. Let God heaven see. स्वर्ग पाहू दे. मैं तेरे बीच में चलता फिरता हूँ. I am walking in your मी midst. तुमच्यामध्ये संचार करीत आहे. मैदान के चारों ओर मेरे दूत लोग रखा हूँ. All around this campus, my angels have encamped this place. या परिसराला चोबाजूनी माझ्या स्वर्गदूतांचा वेढ मेरा आहे. महिमा से तुझे भर दूंगा. I will fill you with my glory. माझ्या गौरवाने भरे. अभी बड़ी बड़ी आंधी आएगा. Now, a great whirlwind is going to come. सुसाट्याचा वादळ येईल. बड़ी तूफान आएगा. A great wind will come. मोठा वारा वाहेल. उत्तर दिशा का आंधी. The wind from the north. उत्तर दिशेतून वारा. सियोन का अभिषेक. Anointing of Zion. सियोनचा अभिषेक. जब ये बर्थुलोमेव जब आंख दृष्टि मिल गया. And then, when Bartimaeus received his sight, भरतीमयने दृष्टी प्राप्त केल्यावर आंख खोला, किसको देखा? when he opened his eyes, whom did he see? दृष्टी मिळाली त्याला कोणा पाहिले? दृष्टि मिल गया तब किसको देखा? When he received the sight, whom did he see? दृष्टी मिळाली तर कोणाला पाहिले? सबसे पहले यीशु को देखा. Firstly, he saw Jesus. सर्वप्रथम येशूला पाहिले. उसका पहला समस्या कष्ट परीक्षा को नहीं देखा. He did not look at his problems and circumstances firstly. अगोदर आपले प्रश्न व कष्ट पाहिले नाही. अभी पिछले बातों को मत देखो. Do not look at the former things. मागील गोष्टी पाहू नको. यीशु को देखो. Look unto Jesus. येशूकडे पहा. यीशु को देखो. Look unto Jesus. येशूकडे पहा. सियोन से अभिषेक आ रहा है. Anointing from Zion is descending. सियोनतून अभिषेक येतो. मेरे सुनने वाला प्रिय लोग, Dear people listening to me, मला ऐकणारे प्रियांनो, कई जवान भाई बहन को मैं सियोन के लिए अलग कर रहा हूँ. I am separating many young brothers and sisters for my Zion. अनेक तरुण बहीण बंधूंना मी सियोनसाठी वेगळे करतो. दृष्टि पाया बर्थुलोमेव यीशु के पीछे होने लगा. They will be ones, this Bartimaeus who received the sight from God, he went on to follow Jesus. दृष्टी प्राप्त केलेला भरतीमय येशूचा अनुयायी बनला. ये प्रभु, ये दुनिया खत्म होने के पहले एक दिन तेरे घर में सेवा करेगा. Oh God, before this earth comes to an end, I wish to serve you. हे प्रभू, जग संपण्या अगोदर एकदा मी तुझी सेवा करू इच्छितो. एक दिन में तेरे घर में सेवा करेगा. At least for one day, I wish to serve you in your house. एक दिवशी तुझ्या भवनात मी सेवा करेन. उत्तर दिशा का अभिषेक आ रहा है. आंधी आ रहा है. Then a whirlwind from north is coming. उत्तर दिशेतून वारा येतो. सियोन का अभिषेक आ रहा है. रबा का तिलावा. Anointing of Zion is coming. सियोनचा अभिषेक येतो. मैं कई लोग के माथे पर पिता का पुत्र के नाम लिख रहा हूँ. I am writing the name of the Father and of the Son in many foreheads. अनेकांच्या मस्तकावर मी पित्याचे व पुत्राचे नाम मैं लिहीन. तुझे जगत को उत्पत्ति के पहले चुन लिया. I have chosen you before the foundation of this world. जगाच्या पाया निर्मिती पूर्वी मी तुला निवडले. मेरा जवानी के लिए हूँ मैं तेरे लिए दे दिया. I gave my youthful days for you. माझे ऐन तारुण्य तुझ्यासाठी वाहिले. तेरे जवान भाई बहन, तेरे जवानी को कौन किसको देगा? Dear young brother and sister, whom will you give your youthful days? प्रिय तरुणा, प्रिय तरुणी, आपले तरुण रक्त कोणासाठी वाहील? मैं थोड़ा समय दिया है. I have given you some time. मी तुला अल्प वेळ तेरा दिला. प्रभु की सेवा करेगा. Will you serve me? तू पित्याची सेवा करशील कितने का? लोग मेरी सेवा करेगा? How many of you will serve किती me? लोक माझी सेवा कराल? वो लोग दाहिने हाथ उठाओ. Such, lift up your right hand. आपला उजवा हात वर करूया. शर्मिंदा मत करो. Do not be ashamed. लज्जित होऊ नका. मैं तुझे आज रात को नाम लेके बुला रहा हूँ. Tonight, I call you by your name. आज तुला नावाने हाक मारतो. ए मेरा बेटा, मेरा बेटी, तू मेरा है. My son, my daughter, you are mine. माझ्या मुलं, माझ्या मुली, तू माझा आहे. मैं तुझे मेरे सेवा के लिए अलग किया
separated you for my ministry. माझ्यासाठी मी तुला वेगळे केले. तीसरा आंधी, Now a third wind, तिसरे वादळ, बवंडर आंधी आएगा. a wind of a whirlwind, एक मोठा एक वादळ, बवंडर आंधी. a whirlwind. मोठा एक वादळ. एलिया को उस आंधी ने रथ में ऊपर लेके गया. Elijah was taken up on that chariot through the whirlwind. या चक्रीवादळामध्ये एलियाला त्याने रथात वर नेले. ओ प्रभु की स्तुति हो. Praise be to प्रभूची God. स्तुती असो. एक बड़ा रथ आने वाला A है. great chariot is going to come. एक मोठे रथ येईल. हम ऊपर के लेके जाने वाला बड़ा बवंडर आंधी. A whirlwind is going to come that is going to take us up above. आपल्याला वर नेण्यासाठी एक चक्रीवादळ. यीशु के आगमन में उठा ले जाने वाला आंधी. A wind that will help us to be caught up in the coming of Jesus. येशूच्या आगमनात उचलून नेणारा तो वादळ. कितना लोग आगमन में जाना चाहता है? How many of you wish to go in the coming of Jesus? किती लोक त्याच्या आगमनात जाऊ इच्छितात. तुरी फुकने के समय आ गया. The time for the blowing of trumpet has come. कर्णाचा नाद वाजण्याचा वेळ. आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा. He that shall come will come and not tarry. येणारा येईल, विलंब करणार नाही. बर्तुलमै के समान Like Bartimaeus, भरतीमाई प्रमाणे. मुंह खोलो. open your तोंड mouth. उघडूया. दावीद का पुत्र मेरे पर दया कर. O son of David, have mercy on me. दावीद पुत्र माझवर दया मुंह करा. खोल के कबूल करो. Open your mouth and confess. तोंड उघडून कबूल करा. बड़ा शक्ति आएगा. A great power will descend. मोठे सामर्थ्य येईल. अभी छुटकारे के समय. Now is the time for deliverance. हीच वेळ आहे. अभी चंगाई पाने के समय. Now is the time for healing. आरोग्याची वेळ. आपका बीमार के स्थान पर हाथ रखो. You place your hand on the area of your sickness. जेथे आजारी आते ते शरीरावर हात ठेवा. घर में कोई बीमार है, जादू टोना से झगड़ा हुआ, बोला सब बाएं हाथ उठाओ. If anyone is sick in your family and because of any kind of sorcery and witchcraft, then raise your left hand. जर कोणी घरामध्ये आजारी आहे किंवा पैशाचिक सामर्थ्याने बंदिस्त असेल तर आपल्या हातवर करूया. दाहिना हाथ बीमार के स्थान पर रखो. And with the right hand, you place your hand on the area of sickness. तुमचे उजवे हात तुम्ही त्या आजारी असलेल्या ठिकाणी ठेवा. तू विश्वास करने से अभी तुझे चंगाई. If you believe, now there is a healing for you. जर तू विश्वास करशील आता तुला आरोग्य. मैं विश्वास का द्वार खोल दिया. I have opened the gate of faith for you. मी तुझ्यासाठी विश्वासाचे द्वार उघडले. बड़ा द्वार खोल दिया. I have opened the door. मोठा द्वार उघडला. रबा का सुना बराबर तुलाबा का तिराना. अभिषेक आ रहा है. Anointing is coming. अभिषेक उतरून येतो. सियोन का अभिषेक. The anointing of Zion. सियोनचा अभिषेक. पेंतुकोस का अभिषेक. The anointing of Pentecost. पेंटेकोस्टचा आगमन में अभिषेक. उठा ले जाने वाला बवंडर अभिषेक. The whirlwind anointing that will take up to the coming of हे Jesus. जावेचा अभिषेक जो त्या चक्रीवादळात वर उचलून नेईल. स्टेज में बैठने वाले सारे संत लोग बीमार लोग के लिए प्रार्थना करेंगे. All the servants of God standing on the stage, please pray for the sick ones. आणि या मंचावर उभा असणारे जे सेवक आहे तुम्ही त्या आजारी लोकांसाठी प्रार्थना करा. सभी सेवक लोग मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे. All the servants of God, open your mouths and pray. सर्व सेवक लोग तोंड उघडून प्रार्थना करा. अरे लिया रबा का सुना बराबर तुलाबा का तिरा. सारे बीमारों को प्रभु तू हाथ बढ़ा दे. अभी चंगाई दे प्रभु रबा का तिरान्या. मुंह खोलो. Open your mouth. मुंह खोलो. उघडूया. Open your mouth. तोंड चिल्ला उघडूया. चिल्ला के पुकारो. With a crying out and with a loud voice, call unto the Lord. उच्च स्वराने हाक मारा. अभी तेरा आंसू प्रभु के पास जा रहा है. Now your tears are reaching unto God. तुझे अश्रू स्वर्गाकडे पोहोचतील. तुरंत जवाब आएगा. Immediately an answer will come. लगेच उत्तर येईल. तुरंत जवाब मिलेगा. Immediately an answer will descend. लगेच उत्तर येईल. अभी तेरा बीमार का चंगाई है. Now there is a healing for your sickness. तुझ्या आजारपणासाठी आरोग्यात आहे. तू थोड़ा शक्ति नाश हो गया. All the powers of Satan have been destroyed. सर्व आजारपणाचे सामर्थ्य नष्ट झाले. अंधकार की शक्ति नाश हो गया. The powers of darkness are destroyed. अंधाराचे सामर्थ्य नष्ट झाले. रबा का सुना बराबर तुलाबा का तिरान्या. आमेन. आमेन. ताली बजा के आत्मा में भर जाओ. Clap your hands and fill in the spirit. टाळ्या वाजवून आत्म्यात भरूया. 1 मिनट ताली बजाओ. For 1 minute, clap your 1 hands. मिनिटासाठी टाळ्या वाजवूया. रबा का सुना बराबर तुलाबा का तिरा.
थुलो आमेन आमेन। अभी कितना लोग प्रभु ने स्पर्श किया है? Now, how many of you are those whom कितना God, लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया? how many of you are those whom God have touched किती you? लोकांना प्रभूने स्पर्श केले? चंगाई पावले हाथ उठाओ। Those who have received healing now, raise your hands. ज्यांना आरोग्य मिळाले हात वर मेरा करा. प्रभु ने चंगाई किया बोले और हाथ उठाओ। Those who say, my God healed me, raise your hands. मेरा प्रभु माझ्या चंगाई देवाने किया। आरोग्य दिले हात वर करा. My God healed me. देवाने मला बरे केले. परमेश्वर ने बसों को चंगाई किया, धन्यवाद करेंगे। God has healed his people. Father, let us all praise God. अनेकांना देवाने बरे केले म्हणून स्तुती करूया. जोर से धन्यवाद चढ़ाओ। Loud voice, praise उच्च God. स्वराने स्तुती करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिले। हमें चंगाई मिली, यीशु की कोड़ी खाने से, यीशु की कोड़ी खाने से, चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली, चंगाई मिली। हालेलुया। चंगाई मिली, यीशु की कोड़े खाने से, यीशु की कोड़ी खाने से, वो चंगाई मिली है हमें। चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली, यीशु की कोड़ी खाने से, यीशु की कोड़ी खाने से, गुण माने न गुण माने, गुण माने, हालेलुया। गुण माने, यीशु भी तड़पगना यीशु भी तड़पगना, रबा का शुड़ावर हबर हबर तुलबा का तुरानिया। हालेलुया हालेलुया। गुण माने, यीशु भी तड़पगना, यीशु भी तड़पगना। हालेलुया। हाथ नीचे करो। Now, put your hands down. हात खाली करूया. कितना लोग आंखों से आंसू आया, वो लोग केवल दाहिने हाथ उठा। Put your hands down. And now, only those with whose eyes tears came out, जो only सेवक those विश्वास से people, रोया है, दाहिने हाथ उठाओ। only those servants of God and believers who cried, lift up your hands. त्यांनी सेवकांनी विश्वासणाऱ्याने अश्रू आईले आपले उजवा हात वर करा. रोया वो लोग, Those who जितके cried, रोया वो लोग। those who wept. जितके रडले. प्रभु ने आपका आंसू का जवाब दे दिया, धन्यवाद करेंगे। God has answered the prayers of your tears. Father, let us all praise प्रभूने God. तुमच्या अश्रूचे सर्व उत्तर दिले म्हणून स्तुती करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्रभु आशीष करे। May God bless us.